दोस्तों जब आपकी टीम यूसीएल सेमीफाइनल या फिर हर एक उस मेजर कंपटीशन में जब सिर्फ अलाइव नहीं मतलब सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए नहीं दे आर स्टिल अलाइव एंड एज अ फेवरेट जाती है तो तब आप चाहते हैं आपके जितने भी बेंच स्ट्रेंथ है जितने भी क्वालिटी प्लेयर्स हैं और जो जो जितने भी टॉप टीयर के प्लेयर्स हैं हम लोग हर टीम चाहती है या फिर हर सपोर्टर चाहते हैं कि उनके टीम के टॉप प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल रहे बट बार्सिलोना के लिए मतलब आई थिंक मतलब लास्ट सीज़न भी यही हुआ था और इस सीज़न भी शायद हम वही देख रहे हैं। हमारे जो मेजर प्लेयर्स हैं वो कहीं न कहीं इंजर्ड हो जाते हैं लास्ट तक। राफिनिया इज़ अगेन इंजर्ड एंड ये मतलब मज़ाक से हट के भाई जो मतलब ही इज़ आउट फॉर ऑल द मेजर मेजर मैचेस जो आने वाले हैं बार्सिलोना के लिए। वो ला लीगा के मैचेस हों या फिर आपके यूसीएल। मेजरली तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं एथलेटिको माद्रिद का क्योंकि हमें अभी कंटीन्यूअस 3 मैचेस एथलेटिको मैड्रिड के ही अगेंस्ट खेलने हैं इन ऑल द कॉम्पिटिशन्स। सो उसके बाद फिर भी हमें और 2 इम्पोर्टेंट मैचेस है वो है एस्पेनियोल एंड गेटाफे के अगेंस्ट और जो वो 2 टीम भी ला लीगा में हम वो मैचेस भी हमारे लिए काफ़ी टफ होने वाले हैं बिकॉज़ भाई वो टीम हमें टाइम इन टाइम आउट बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करके रखे हैं एंड दे हैव शोड अस दैट हम उन पे ईज़ी नहीं जा सकते या फिर जस्ट कोई मिड टेबल ला लीगा टीम की तरह उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एनी ला लीगा टीम यू कैन नॉट ट्रीट देम एज़ अ मिड टेबल जस्ट एवरी डे। वो एस्पेनियोल और गेटाफे के दोनों मैचेस बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर रफीनिया का इंजर्ड होना आई एम रियली टेलिंग यू कि ये बहुत एक बड़ा ब्लो है। आई डोंट नो इफ क्योंकि आई डोंट नो इफ ही विल बी कमिंग बैक वे फॉर द एथलेटिको मैड्रिड मैच विद दैट इंजरी विल ही बी प्लेइंग आई डोंट नो बट भाई आसार तो बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि ये कंफर्म हुआ है फ्रॉम बार्सिलोनाज मेडिकल टीम और वो इवन अगर यहाँ पर अगर हम लोग रफीनिया का इम्पोर्टेंस की बात करें कि रफीनिया हैज़ बीन द कैप्टन, द लीडर जो एनर्जी लाता है, जो वो पिच पे वो लीडरशिप क्वालिटी है उसमें। ही ब्रिंग्स अप दैट एनर्जी एंड हमारे लिए राफिनिया का जाना या फिर इंजर्ड होना हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लो है क्योंकि हमारा जो अटैकिंग हाफ भी है, वो भी कहीं न कहीं वीक हो जाएगा विदाउट राफिनिया। हाँ, उसकी जगह पे हमारे पास लेवेंडोस्की, फेरान टोरेस हम सबको पता है एज़ अ बार्सिलोना फैन, फेरान टोरेस मतलब भाई छोड़ दो, मतलब उस पे ज़्यादा मैं रिलाई करूँगा नहीं। लेवेंडोस्की का ऐज हो चुका है एंड रही बात ऑन द इट्स अ वेरी बिग अपॉर्च्युनिटी फॉर मार्कस रैशफोर्ड टू कि शो कि हाँ, हम बार्सिलोना फैन्स को या फिर बार्सिलोना के बोर्ड को कि हाँ भाई मेरे लिए 30 मिलियन तो पे कर सकते हो, टू बाय मी फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड और वो प्राइस टैग जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन रफीनिया का ना होना इज़ अ वेरी बिग ब्लो फॉर अस इन ऑल द हाफ्स क्योंकि भाई वो आकर डिफेंसिवली भी हेल्प करता है, वो जितना वर्क रेट देता है वो भी आई डोंट थिंक सो ही इज़ नियरली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स जो सबसे ज़्यादा वर्क रेट देता है इन बार्सिलोना। आई डोंट नो हाउ थिंग्स वर मतलब सोचो एक ही प्लेयर कितना इम्पोर्टेंट होता है कि रफीनिया के जस्ट खबर आने के बाद अब तक तो तुम सबको पता चल ही चुका होगा, बट खबर आने के बाद एवरीथिंग वेंट डाउन कि भाई बार्सिलोना का जो चांसेस थे क्वालीफाई करने का, वो ज़्यादा कम गए हैं। अगर सोच के देखो कि भाई अगर चलो अगर मतलब ये इतना लंबा इंजरी का जो अभी टाइम आउट बताया गया है फॉर रफीनिया वो इतना है कि अगर बार्सिलोना चलो एथलेटिको माद्रिद को क्रॉस भी कर लेती है इन द यूसीएल एंड दे वेंट इनटू द सेमीफाइनल, वो फर्स्ट लेग और सेकंड लेग के सेमीफाइनल तक मतलब दोनों ही मैचेस सेमीफाइनल के वो नहीं खेल खेल पाएगा। मतलब सोच के देखो मतलब हाउ हाउ इम्पोर्टेंट मतलब रफीनिया है फॉर बार्सिलोना एंड कितने लंबे टाइम के लिए वो गया है और इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ जॉब फॉर बार्सिलोना। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, फिंगर्स क्रॉस्ड, ऑब्वियसली होपिंग कि बार्सिलोना इसे क्रॉस कर जाए। हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि इस सीज़न हमारे लिए ट्रॉफ़ी जीतना यूसीएल का ऑनेस्टली बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने कहा है इज़ इट्स विद द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स वी हैव करंटली इट्स अ टफ जॉब, नॉट इम्पॉसिबल बट शायद ही हम लोग ये जीतने वाले हैं बट स्टिल जितना डीप हम लोग जाएँगे इट्स ऑल्सो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हम बार्सिलोना एज़ अ टीम के लिए। अब बात कर लेते हैं बास्तोनी और अल्वारेज़ के बारे में। बास्तोनी का जो डील है वो कहीं न कहीं ज़्यादा अब हमें लग रहा है कि अब जो दिख रहा है, जो खबर निकल के आ रही है कि अब वो कहीं न कहीं और ज़्यादा क्लोज़ हो रहा है पर्सनल टर्म्स या फिर
जो इंटर के साथ हमारा जो बातचीत है वो शुरू हो चुका है फ्रॉम बार्सा साइड, और कहीं न कहीं वी आर गोइंग फॉर बार्सिलोना यार, वो सेंस भी बनाता है क्योंकि जो अभी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, ईदर बार्सिलोना कैन साइन अ गुड डिफेंडर, मीन्स अ सेंटर बैक और अ गुड स्ट्राइकर। और स्ट्राइकर के लिए मुझे नहीं लगता है अभी बार्सिलोना कोई भी पैसा खर्चा करने वाली है। सो अल्वारेज़ पे मुझे जितना लगता है कि इट विल बी बास्तोनी। और अगर अगर कोई अभी एक नाम उठ के आ रहा है, अगर आप जानते हैं, जस्ट अगर आप देखे होंगे बुंडेसलीगा में फिस्निक असलानी, फिस्निक असलानी, ही प्लेज इन बुंडेसलीगा, हॉफेनहाइम के अगेंस्ट, हॉफेनहाइम के होके। सो इस प्लेयर को लेके देखो, मैं तो बुंडेसलीगा उतना ज़्यादा देखता हूँ नहीं, बट ही उसके अगर स्टैट्स मैं बताऊँ तो उसने अराउंड 9 गोल्स मार दिए हैं फॉर हॉफेनहाइम इन बुंडेसलीगा। और अगर मैं बताऊँ तो अगर स्ट्राइकर के हिसाब से अगर आप उसको लेके आएँगे, आप बार्सिलोना देख सकती है। ही इज़ बीइंग वेरी क्लोज़ली मॉनिटर्ड बाय बार्सिलोना, और शायद उसे लेके आए इंस्टेड ऑफ साइनिंग अ हेवी अ स्ट्राइकर। अब देखो लापोर्ता के लिए ड्रीम साइनिंग इज़ अ, जूनियर अल्वारेज़, और शायद हर बार्सिलोना फैन चाहता है कि जूनियर अल्वारेज़ आए बार्सिलोना। वी वांट दैट गाय एट आवर क्लब। बट द थिंग इज़ कि उसका जो एथलेटिको माद्रिद तो उतना सस्ते में इसको जाने देगी नहीं, और जो हमारे करंट हालात हैं, गरीबों जैसे, हम उसके लिए जा पाएँगे नहीं जितना पैसा वो माँग रहा है। अब एथलेटिको माद्रिद तो यहाँ पर हमें लो बॉल करेगी ही, मतलब लो बॉल मतलब हमें तो पैसा माँगेगी ही, और जो हम दे नहीं सकते हैं। तो एल्वारेज़, या तो एल्वारेज़ आ जाए, या कोई एक सस्ता सीबी आ जाए, या तो बास्तोनी आ जाए, या फिर कोई सस्ता स्ट्राइकर आ जाए। तो मुझे जितना लगता है कि बार्सिलोना जाएगी फॉर द सेंटर बैक, और शायद कहीं न कहीं वो एक सस्ते स्ट्राइकर के लिए जा सकता है, और मुझे लगता है दिस गाय कुड बी द वन जो बार्सिलोना शायद पुल ऑफ कर ले। और इस दौरान ये भी डिपेंड करता है कि मार्कस रैशफोर्ड का डील कितने में होता है, क्योंकि बार्सिलोना शायद ये भी चाह रही हो, यहाँ पर ये भी चाह रही है कि 1 साल का और लोन और डील मिल जाए फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड हटने का नाम ले रही है। दे आर स्टक विद देयर वो 30 मिलियन का प्राइस टैग, और वो नहीं, और उन्हें भी पैसा चाहिए भाई, तो दे आर ऑल्सो नॉट मूविंग अराउंड। सो यहाँ पर टोटल जो डील है, अगर मैं सोचूँ, देखो अभी अगर पूरा जो बास्तोनी का कितना आना, या फिर जो उसके साथ जो पर्सनल डील अ, मतलब जो एग्री करना, या फिर फिज़निक अज़ानी का आना, इन सब का डिपेंड करता है कि मार्कस रैशफोर्ड और हम लोग कितना डीप जाते हैं इन चैंपियंस लीग। क्वार्टर फाइनल का तो जा चुके हैं, अब सेमीफाइनल तक जाते हैं कि नहीं, चाहते हैं कि नहीं। सो ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, हमें रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, अगर ये सब चीज़, अगर फैक्टर हमारे लिए अच्छे गए, हम लोग क्वालीफाई करते हैं इनटू द सेमीफाइनल्स, वी प्ले गुड, वी गुड ऑन एवरी द एस्पेक्ट, हम लोग ला लीगा शायद अगर जीतते हैं, एंड एवरीथिंग विद, अगर हम लोग चीपली बास्तोनी को जो कि मुझे लगता नहीं होगा, और मार्कस रैशफोर्ड को अगर हम लोग लोन डील पे ले पे आएँ, या फिर हम लोग थोड़ा पैसा बच वहाँ से अगर पुल डाउन कर पाएँ 5 या 3 मिलियन जो भी है, तो अगर होता है वो, तो वहाँ पर वो हेल्प करेगी हमें दूसरे प्लेयर्स को अ, साइन करने के लिए। लेकिन सोच के देखो भाई, मतलब क्या हालत होगी। मतलब एक टाइम पे हम लोग इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे कि हम लोग स्पॉन्सर नहीं लेते थे अपने शर्ट्स पे, और वहाँ से मतलब अगर किसी जिनको पता है, जो पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो बार्सिलोना वर नॉट, मतलब वो यूनिसेफ के सिवाय वो पैसा देते थे यूनिसेफ को, डोनेट करते थे और उनका जो लोगो है यूनिसेफ का, वो होता था हम लोग की जर्सी के ऊपर। बट अब जो है, हमें स्पॉन्सरशिप के लिए हमें पैसा लेना पड़ता है। मतलब सोच के देखो, मतलब कहाँ से कहाँ दिन कैसे बदलते हैं। कुछ रॉन्ग डिसीजंस बाय फाइनेंशियल, बाय आवर बोर्ड, बारते में, मतलब छोड़ दो, तो उसके बारे में बात ही करना एक अलग बात है। सो इन सभी चीज़ों को लेके अभी बहुत ही, मतलब अभी आप, मतलब एज ए बार्सिलोना फैन आप कोई कुछ कंफर्म कर भी नहीं सकते। मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप अगर कुछ बोलेंगे, पैसा नहीं होगा, फिर लास्ट मोमेंट, क्योंकि हमने कई डील देखे हैं, ऐसे बहुत डील्स देखे हैं जो लास्ट मोमेंट पे क्रिपल कर जाते हैं, या फिर नहीं होते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि जो डील है वो कंप्लीटली पुल ऑफ हो जाती है बिकॉज़ ऑफ सम ऑफ स्मॉलेस्ट रीज़न, कुछ भी हो सकता है। सो अभी देखते हैं इसके जो बास्तोनी है, या फिर अल्वारेज़ को मुझे नहीं लगता कि ऑनेस्टली, वैसे अल्वारेज़ मुझे नहीं लगता आने वाला है। ना ही एटलेटिको माद्रिद उसको सस्ते में छोड़ेगी, और ना ही वो हम लोग प्राइस टैग दे पाएँगे एट दिस मोमेंट। So Bastoni is a much more
मतलब मुझे लगता है जो कि हाँ, वो हो सकता है बार्सिलोना उसके लिए जा सकती है और शायद फिज़निक अंज़लानी आ सकता है फ्रॉम हॉफमैन फ्रॉम बुंडेसलीगा। तो देखते हैं क्या होता है और आपको क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन के बारे में, राफिनिया के बारे में? क्या हम लोग जा पाएँगे आगे? एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, इट विल हेल्प मी ग्रो। बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल पे, और ज़्यादा वीडियोज़ आने की कोशिश कर रहा हूँ बट शेड्यूल भी वैसा होता है विद वर्क एंड एवरीथिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ ला पाऊँ आपके लिए एंड अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, बिस्कल बासा।